This conference will now be recorded. Hi everyone, am I audible? Please write yes in chat box. Am I audible to everyone? You are not supposed to open your mic during the webinar. Kindly use chat box for your any of the questions, okay? So hi everyone, I'm Pratiksha. We are from SETPA Infotech Private Limited. We are 19 years old IT training institute where we provide training in different domains. We are a partner of Google, Microsoft, Oracle, etc. Okay, so we provide training in different technologies and domains. Also, we have tie-up more than with 500 companies. We provide train manpower to the companies as well. So today we are here to have a webinar on cloud computing. So I welcome you all to the session. Have you ever heard about SETPA? If yes, then please write in the chat box. If no, then please write no in the chat box. Come on, everyone. I want everyone to be active during the session. Yes, if you heard about the SETPA. No, if you haven't heard about the SETPA. Yes, okay, that's nice. No, yes, okay. We are very glad to see that all students are very active of this college. Amazing, amazing. Okay, then you all must be knowing what is cloud computing, right? But we have our corporate trainer Sanjeev sir who will be taking this session and introducing about the cloud computing and will be talking in further detail, right? So Sanjeev sir, are you there? Yeah, ma'am. Yeah. Yeah, uh, you can take the whole, sir. Thank you so much. Okay, I should start now. Yes, sir. Okay. Okay, fine. Okay, now I'm just going to share my desktop. Then after I will just discuss something about networking and cloud computing. And today session is just you can say about networking and cloud computing. But first of all, we must know what is the meaning of cloud computing and networking. Before that, I just want to tell you why we must do this. So किसी भी कोर्स को करने से पहले या किसी भी डोमेन को जानने से पहले हम लोग के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग इस कोर्स को क्यों करें और क्या रीजन है कि इसको हम सीखें। तो ठीक है, हम लोग आज सारे के सारे बारे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, नेटवर्किंग क्या है और हमको ये क्यों करना चाहिए। ओके, सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेटवर्किंग की या क्लाउड कंप्यूटिंग की। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहूंगा या बताऊंगा आपको कि क्लाउड कंप्यूटिंग या नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट क्यों है और इसका जो मेन रीजन है हम लोग को इसको क्यों इस फील्ड में हम लोग को एंट्री करनी चाहिए। देखिए एक्चुअली है क्या कि अगर मैं किसी भी डोमेन की बात करूं, चाहे आप आपके बीटेक में आपके पास या बीसीए में या हम लोग नॉर्मली बीए एमए बीएससी आईटी एमएससी आईटी मल्टीपल हम लोग के पास डोमेन है जो हम लोग करते हैं। बट अगर मैं बात करूं क्लाउड की या नेटवर्किंग की तो मोस्टली 90+ लोग नहीं जानते कि क्लाउड और नेटवर्किंग में क्या होता है और क्या हमको करना चाहिए इसमें। मैं अगर आपसे पूछूं कि आप मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा ट्रेड बताइए जिस ट्रेड की जॉब आपको हर एक कंपनी या हर एक इंडस्ट्री या हर एक जगह पर मिले। अगर मैं आपसे इस बात को पूछूं कि क्या एक ऐसा कोई सिंगल ट्रेड है जिस ट्रेड की जॉब आपको हर एक कंपनी में मिले। अगर मैं बात करता हूं मैकेनिकल की या मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉनिक्स की या मैं बात करता हूं किसी भी ट्रेड की आप बात कर लो, हर एक ट्रेड का अपना एक स्पेसिफिक एरिया है, अपना स्पेसिफिक क्राइटेरिया है और अपना स्पेसिफिक कंपनी का डोमेन है जहां पर आपको किसी भी उस तरह की जॉब मिलेगी। बट अगर मैं नेटवर्किंग की बात करता हूं या मैं क्लाउड की बात करता हूं तो आपका शायद ही हालांकि मैंने तो नहीं देखा है बट आप शायद जानते हो कि शायद ही कोई ऐसी कंपनी हो जिस कंपनी के अंदर नेटवर्किंग या नेटवर्क इंजीनियर की जॉब ना हो। मैं बात करता हूं अगर जो आईटी की कंपनियां हैं वो तो ऑलरेडी नेटवर्किंग की जॉब के लिए नेटवर्किंग की जॉब प्रोवाइड करती ही हैं। बट मैं अगर और भी कंपनियों की बात करता हूं जो नॉन आईटी की कंपनियां हैं, जो प्रोडक्शन की कंपनियां हैं या जो भी और भी कंपनियां हैं, आप एक सिंगल कंपनी मुझे बता दो जिस कंपनी में आपके पास या उस कंपनी को नेटवर्क इंजीनियर की या क्लाउड इंजीनियर की रिक्वायरमेंट ना हो।
अगर आज आप कम देख रहे हो कि कंपनियों का ग्रोथ हो रहा है और कंपनियां आज बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ कर रही हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जिस टेक्नोलॉजी का हाथ है वो है आपकी नेटवर्किंग और क्लाउड। अगर मैं बात करूं कि हाँ नेटवर्किंग में या क्लाउड में हमारे पास क्या कोर्सेज हैं, तो अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं, जब भी हम लोग जॉब के लिए हम लोग जॉब देखते हैं तो जॉब के लिए हम लोगों के पास कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं जॉब की, तो जब भी हम जॉब के लिए बात करते हैं तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि हमारी स्टार्टिंग सैलरी क्या होगी, या हमारी हाइक क्या होगी, या फिर हमको कितने टाइम में कितना ग्रोथ मिलेगा, या फिर हमारी सैलरी क्या होगी। अगर मैं नेटवर्किंग की बात करूं तो मैं आपसे मैं आप हेलो अगर मैं नेटवर्किंग की बात करूं तो नेटवर्किंग में आप लोग इस चीज को अच्छी तरह से देख सकते हो, और मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी बातों को मानो। आप गूगल कर सकते हो, आप नौकरी.com पे या समथिंग समथिंग कहीं भी आप इसको ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो कि नेटवर्किंग में सैलरी क्या है या पैकेज क्या है, डिजिग्नेशन क्या है। और अगर मैं वर्कलोड की बात करता हूं तो नेटवर्किंग में आप कोई सा भी नेटवर्क इंजीनियर है, आप उससे पूछ भी लेना कि उसका पैकेज क्या है और उसका जो वर्कलोड है। वर्कलोड मीन्स व्हाट? वर्कलोड मीन्स दैट इफ यू आर जस्ट गोइंग टू बिकम अ प्रोग्रामर और यू आर गोइंग टू डू समथिंग एनी अदर वर्क, आप किसी दूसरे काम के लिए जाते हो या आप प्रोग्रामर हो, इन दैट केस आप देखोगे कि आपके पास जो वर्कलोड है, आपको कितना टास्क करना पड़ता है। और अगर मैं नेटवर्किंग की बात करूं तो जो हमारे नेटवर्क इंजीनियर हैं जिनका पैकेज 17 लाख, 18 लाख, 30 लाख समथिंग समथिंग जो भी है, बट उनका अगर आप वर्कलोड देखोगे तो उनका वर्कलोड 100 में 10% या 5% होता है। अगर मैं पूछूं कि इसके पीछे का रीजन क्या है, तो आप सिंपली एक चीज आप भी जानते हो कि यार हम किसी भी टास्क को तब अचीव करेंगे या तब काम उस पर काम करेंगे जब कोई प्रॉब्लम होगी। एज अ नेटवर्क इंजीनियर, इफ यू आर जस्ट गोइंग टू सेलेक्टेड इन अ कंपनी एंड you are just going to see what kind of problem is going there, if any problem is going there, in that case you are just going to troubleshoot that and you are just going to resolve that। अगर यार नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आएगी तब तो आप नेटवर्क को बनाओगे। अगर नेटवर्क में कोई इक्विपमेंट नया लगेगा तब तो आप उसमें कुछ काम करोगे। एक नेटवर्क इंजीनियर क्या लगता है आपको कि रोज नेटवर्किंग का रोज वो कंपनी में जाएगा और रोज ही वो काम करेगा? अगर मैं बात करता हूँ किसी भी वेबसाइट, किसी भी कंपनी की बात करता हूँ, तो क्या किसी भी कंपनी का नेटवर्क दिन भर अप होता रहता है, दिन भर डाउन होता रहता है? नेटवर्क इंजीनियर की प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो आपका काम होगा वो किसी महीने में 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन के लिए ही मे बी पॉसिबल। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो उस कंडीशन में आपको नेटवर्क इश्यूज को क्या करना है, ट्रबल शूट करना है। अदरवाइज आपको कंपनी में आना है और जाना है, सिर्फ आपका इतना ही जॉब है। और अगर मैं बात करूं, आपने बहुत से देखे होंगे, बहुत से सर्वर हैं या बहुत सी साइट्स हैं। क्या साइट, अगर साइट डाउन होने का मतलब क्या है? नेटवर्क डाउन हो गया। साइट अप होने का मतलब क्या है? हमारे नेटवर्क चल रहा है। तो क्या कभी आपने देखा है कि किसी भी कंपनी का किसी कोई भी वेबसाइट दिन भर में 10 बार अप होती है, 10 बार डाउन होती है? तो एक नेटवर्क इंजीनियर की मैं बात करता हूं तो नेटवर्क इंजीनियर के लिए सबसे ज्यादा रिलायबिलिटी होती है किस चीज की? जॉब लोड की। मीन्स उसके पास वर्कलोड बहुत रेयर केस में होगा। अगर ठीक है मेरे नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम अकर हुई, इन दैट केस मैं जाऊंगा और मैं देखूंगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं तो नेटवर्किंग प्रोफाइल पे जॉब हमको आसानी से मिलती है। क्यों मिलती है उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, और पैकेज कैसे क्या मिलता है इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। उसके बाद मैं अपने टॉपिक को शुरू करूंगा। देखो यार, सबसे ज्यादा अगर डिमांडेबल टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा डिमांडेबल टेक्नोलॉजी है नेटवर्किंग। उसके पीछे रीजन भी मैं आपको क्लियर करूंगा कि रीजन क्यों है। शायद ही कोई एक ऐसी कंपनी हो, चाहे वो आईटी से हो, नॉन आईटी से हो, कोई प्रोडक्शन की कंपनी हो, समथिंग समथिंग जो भी कंपनी है, सारी कंपनियों को क्या चाहिए? एक नेटवर्क इंजीनियर चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि बिफोर बी इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लेटर 10 और 20 ईयर अगो, मैं 10 या 20 साल पहले की बात करता हूं, तो हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन होते थे, जो हमारा डाटाबेस होता था, वो कहीं ना कहीं हम उसको फिजिकली अपने पास रखते थे। फिजिकली रखने का मतलब कि हम कोई कॉपी में, डायरी में समथिंग समथिंग उसका डाटाबेस बना के रखते थे। लेकिन आज हमारे पास क्या है? आज हमारे पास रिलायबिलिटी है इस चीज की कि हम डॉक्यूमेंटेशन जो भी रखते हैं वो कहां पे रखते हैं? सिस्टम पे रखते हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि आज हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो हम ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पे भी हो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। और कंपनी क्या चाहती है? कंपनी तो यही चाहती है ना कि उसके यहाँ पे क्या हो? फ्लेक्सिबिलिटी हो कि व्हाट एवर डाटा आई हैव, आई कैन एक्सेस दैट डाटा फ्रॉम माई इनसाइड प्रीमिसेस एंड आउटसाइड। मीन्स मैं अपने जो भी मेरे पास डाटाबेस है वो मैं कंपनी के अंदर भी उसको एक्सेस कर सकूं और कंपनी के बाहर भी मेरा कोई क्लाइंट है वो उसको एक्सेस कर सके।
जैसा भी आप लोगों ने देखा कि ये कोरोना में मल्टीपल लोग थे जिनको वर्क फ्रॉम होम का जॉब मिली, तो आज वर्क फ्रॉम होम की जॉब में ही आप देख लो कि ये सारा का सारा जो कैरिकुलम था वो कहां से एक्सेस हुआ, वो सारा का सारा जो डाटाबेस था वो कैसे एक्सेस हुआ, वो सारा का सारा डाटाबेस नेटवर्क और क्लाउड से ही एक्सेस हुआ है। और नेटवर्किंग और क्लाउड की जो वैकेंसीज है वो ज्यादा क्यों है, क्योंकि हर एक कंपनी को इसकी रिक्वायरमेंट है। कुछ सर्टेन कंपनियां हैं जो इस पर ही काम करती हैं, जैसे आपने सुना होगा विप्रो, आईबीएम, जेनपैक्ट, ऑरेंज, आसूस, बहुत सी कंपनियां हैं, मल्टीपल कंपनियां हैं, मैं कितने नाम गिनाऊं। और दूसरी बात, जो नॉन टेक्निकल कंपनियां हैं उनको भी एक नेटवर्क इंजीनियर चाहिए, 1 2 4 10 चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका भी जो डाटाबेस होता है वो कहीं ना कहीं अपना डाटाबेस एक पर्टिकुलर सिस्टम पे रखते हैं जहां से वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इस पे जॉब ज्यादा है तो हर कंपनी में है इसकी जॉब, इसलिए ज्यादा है। आईटी की खुद की कंपनियां हैं जो कि इसकी जॉब प्रोवाइड करती हैं। और अगर मैं बात करूं कि दूसरा जो एक इसके पीछे का जो मेन इसका कारण है कि इसमें जॉब ज्यादा क्यों है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों में किसी ने सिस्को का नाम सुना है, तो मल्टीपल लोग बोलोगे कि ठीक है आप लोगों ने शायद सुना हो, बट नॉर्मली जो भी नॉन टेक्निकल बंदे हैं या भी जो टेक्निकल हैं, बीसीए कर रहे हैं, एमसीए किए हैं, बीटेक किए हैं, जो मैकेनिकल से किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हैं, तो उनको उसके बारे में कुछ नहीं पता होगा सिस्को क्या है। अगर मैं बात करूं आज सिस्को की, तो सिस्को एक कंपनी है जो सारे के सारे नेटवर्क डिवाइसेस को क्या करती है, बनाती है। और अगर आज आप और एक नेटवर्क इंजीनियर तभी बन सकता है जब वो सिस्को का सर्टिफिकेशन कोर्स करता है, जिसमें उसको राउटर्स के बारे में, स्विचेस के बारे में, या नेटवर्क के बारे में, नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में, या नेटवर्किंग के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। अच्छा, दूसरी बात कि अगर मैं बात करूं और भी जॉब की, तो और जॉब में क्या है कि वहां पर उतना ज्यादा उसमें जॉब अवेलेबिलिटी नहीं है, बट उसको जानने वाले मल्टीपल लोग हैं। अगर मैं मैकेनिकल की जॉब की बात करूं तो उस मैकेनिकल के जॉब के बारे में लोग जानते भी हैं और उसको एक्सेस करने के लिए लोग पहुंचते भी हैं। लेकिन अगर मैं नेटवर्किंग की बात करूं तो नेटवर्किंग के बारे में कोई जानता ही नहीं कि सिस्को क्या है, माइक्रोसॉफ्ट क्या है, क्लाउड क्या है। और जिस चीज के बारे में हम जानते नहीं उसमें वैकेंसीज इतनी है, और जिस चीज के बारे में हम जानते हैं उसमें अगर वैकेंसी 100 है तो उसको करने वाले 1000, 10,000, 20,000 लोग हैं। और जिस चीज के बारे में हम जानते नहीं उसमें वैकेंसी 1000 है और उसमें इंटरव्यू देने वाले या उसके बारे में अवेयर लोग होते हैं 100। तो सीधी सी बात है कि जहां पे अवेयरनेस जिसके बारे में ज्यादा है उसमें हम लोगों को क्या पता है, उस डोमेन के बारे में मुझे पता है। अगर मैं आपसे पूछूंगा सीसीएनए क्या होता है, आप बोलोगे सर मैं नहीं जानता। बट अगर आप अभी गूगल करके देख लेना कि सीसीएनए में आपको कितनी जॉब है, या नेटवर्किंग में कितनी जॉब है, या अगर मैं बात करता हूं कि क्लाउड में कितनी जॉब है, तो कहने का मतलब ये है कि हम उस टेक्नोलॉजी के बारे में जानते ही नहीं जो टेक्नोलॉजी हमको आज, जिस टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा जॉब है, जिस टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा हाइक है, या जिस टेक्नोलॉजी में हम लोगों के लिए एक ऐसी जॉब है जहां पे हम लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 3 ही फैक्टर होते हैं कि हमारा जो करियर है इस टेक्नोलॉजी के अंदर कितना ग्रो करेगा। दूसरी बात, हमारा जो सैलरी पैकेज है वो क्या होगा। तीसरी बात, हम लोग को कितना ज्यादा हाइक मिलेगी इस एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच होने पर। चौथी बात, हम लोगों के ऊपर वर्कलोड कितना होगा अगर मैं जॉब पर हूं। अब ऐसा तो आप मल्टीपल जॉब देखते होगे या सुना भी होगा कि मल्टीपल जॉब ऐसी होती हैं, आपकी 10 बजे से 6 बजे तक जॉब है, तो 10 बजे से 6 बजे तक आपको काम ही करना है उस पर्टिकुलर डोमेन पे या उस पर्टिकुलर टास्क को करना ही करना है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दैट थिंग। बट नेटवर्किंग में क्या है कि यहाँ पे आपके पास वर्कलोड उसी कंडीशन में आएगा जिस कंडीशन में आपका नेटवर्क डाउन होगा। अगर आपका नेटवर्क डाउन नहीं होगा या आपको किसी भी डिवाइस पे काम नहीं करना होगा तो। और दूसरी बात ये कि ऐसा नहीं है कि हम नेटवर्क में डेली डिवाइसेस जोड़ते हैं, डेली डिवाइसेस निकालते हैं। जब हमारे नेटवर्क को ग्रो करना होगा उसी कंडीशन में हम डिवाइसेस को जोड़ेंगे। जिस कंडीशन में नेटवर्क में प्रॉब्लम आएगी उसी कंडीशन में मैं नेटवर्क पे काम करूंगा। ऐसा इसमें पॉसिबल नहीं है कि आप जब जाओगे तो आपको सुबह 10 से शाम 6 तक डेली काम ही करना है। तो ठीक है, मैंने आप लोग को थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की कि नेटवर्किंग का जॉब रोल क्या है। हाइक की बात करता हूं तो आपको हाइक मैं नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा तो आप विश्वास भी नहीं करोगे। इसमें एक साल के, 2 साल के, 3 साल के एज अ फ्रेशर थोड़ा प्रॉब्लम होती है, बट अभी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप लोग जिस सेंटर से जुड़े हो इस सेंटर के पास कई कंपनियों से टाई अप है। और मुझे जहां तक मैं इसमें पढ़ा रहा हूं तो मैंने देखा कि अभी कोई एक सिंगल स्टूडेंट मैंने नहीं देखा जिसको जॉब ना मिली हो। तो जॉब का इशू तो यहाँ पे खत्म होता है। दूसरी बात आती है पैकेज की। हाँ, स्टार्टिंग पैकेज आपको एंट्री लेवल पे पैकेज जो होगा वो बहुत हाइक पे नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ
आप खुद भी सर्च कर लेना, आज ही सर्च कर लेना मेरी क्लास के बाद, आप लोग देख लेना जिसके 3 साल से 4 साल 5 साल के एक्सपीरियंस पे 18 से 20 लाख का पैकेज होता है। हाँ, कहीं ना कहीं आपको स्किल्स नेटवर्किंग एक छोटा सा डोमेन नहीं है, इसके अंदर आपको थोड़ा सा और स्किल्स को मेंटेन करना होगा। थोड़ा सा आप अच्छी से स्किल्स को मेंटेन कर लोगे, जॉब पीरियड में जॉब करते रहोगे, स्किल्स को मेंटेन करते रहोगे, जो टेक्नोलॉजी हो उसे अडॉप्ट करते रहोगे, तो मे बी पॉसिबल। मैं इसकी बड़ी बात नहीं करता कि 10 लाख 20 लाख 18 लाख की 30 40 40 लाख रुपए तक इसमें जॉब का सिस्टम होता है और लोग जॉब के बारे में जानते हैं। तो ठीक है, ये थोड़ा मैंने आपको जॉब के बारे में या डेजिग्नेशन के बारे में या फिर इसमें क्या वर्कलोड होता है, इन चीजों के बारे में बताया। चलिए ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा नेटवर्किंग के बारे में बात करते हैं, देखते हैं नेटवर्किंग क्या है। और ये कि ठीक है, हमारा जो ये नेटवर्किंग का कोर्स है, इस कोर्स में सबसे अच्छा क्या है कि आपको कोई सा भी कोर्स आपका बहुत से ज्यादा 3 महीने का, 2 महीने का, 1.5 महीने का, समथिंग समथिंग ऐसा ही होता है। और मल्टीपल लोग कितना पढ़ाई कर लेते हैं, तब भी उनको जॉब के लिए इशू ही होता है कि जॉब में वैकेंसी है ही नहीं, जॉब मिल ही नहीं रही है। तो यहाँ पे क्या है, आप जॉब स्टार्टिंग करते हो, उसके बाद आप लोग देखते हो कि हाँ अब जॉब मेरी स्टार्ट हो गई है, थोड़ा सा मैं अपने स्किल्स को मेंटेन कर लेता हूँ, तो मेरी हाइक अच्छी हो जाएगी, पोजीशन मेरी अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह से आपको इसमें सारी चीजें मिलेंगी। चलो ठीक है, तो मैं अभी बात करता हूँ व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्किंग एंड व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट वी आर गेटिंग इन नेटवर्किंग एंड व्हाई कंपनीज आर जस्ट गोइंग टू अडॉप्ट दिस टेक्नोलॉजी। नेटवर्किंग क्या है, क्यों कंपनीज नेटवर्क को अडॉप्ट कर रही हैं, क्यों कंपनीज नेटवर्क के ऊपर बिलीव करती हैं, और आज कंपनीज अगर हाइक पे जा रही हैं, आज कंपनीज डेवलप कर रही हैं, विद इन अ डे ऑल ओवर वर्ल्ड में उनका नाम हो रहा है, एक ही दिन के अंदर हम सारी चीजों को अचीव करते हैं। तो नेटवर्किंग के अंदर क्या करना होता है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस चीज को जानते हैं। देखो यार, अगर मैं बात करूं व्हाट इज नेटवर्किंग, तो सिंपली आप भी इस बात को जानते हो, मैं भी जानता हूं, बट मैं चाहता हूं कि मैं आपको अपनी तरफ से बताऊं, उसको टेक्निकली मैं बताऊं। इफ वी आर कनेक्टिंग टू आर मोर कंप्यूटर विथ ईच अदर, इफ वी आर कनेक्टिंग two or more computer with each other for the purpose of sharing hardware, software or network resources, this is known as networking। जब हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं, इसलिए कि वो आपस में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या जो भी नेटवर्क रिसोर्सेस हैं, वो आपस में क्या कर सके, शेयर कर सकें, या आपस में एक दूसरे से ले सकें या दे सकें। सो फाइनली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नेटवर्किंग, देन अगेन आई एम जस्ट गोइंग टू रिपीट दैट आई नो दिस इज नॉट अ वेरी बिग डील, दिस इज नॉट अ वेरी टफ कोर्स। बहुत ज्यादा टफ कोर्स नहीं है, बहुत ज्यादा डील नहीं है इसमें कि मुझे बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। इट इज नॉट आई थिंक आई कांट से दिस की बहुत हार्ड है। दिस इज टू मच इजी देन एवरी कोर्सेज आर एवरी यू कैन से क्लासेस, सारी क्लासेस से इजी है, आसान है। बट हियर यू आर जस्ट गोइंग टू लर्न समथिंग, सम कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट से पढ़ने हैं। तो अगर मैं बात करूं कि नेटवर्किंग क्या है, तो व्हेन वी आर कनेक्टिंग टू आर मोर कंप्यूटर विथ ईच अदर फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क रिसोर्सेज, दिस इज नोन एज नेटवर्किंग। तो अगर मैं बात करूं कि नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट मार्केट में जब नहीं था तब क्या था, जब नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट मार्केट में है तब क्या है, और कंपनीज इसको अडॉप्ट क्यों कर रही हैं, चलिए तो हम लोग एक प्रैक्टिकल सिनेरियो देखेंगे, हर चीज का प्रैक्टिकल सिनेरियो देखेंगे। एक्चुअली हमारे नेटवर्किंग में जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी प्रैक्टिकल हैं। यहाँ पे हमारे पास जो भी डिवाइसेस हैं, आप लोगों ने अगर सुना है तो अच्छा है, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, आप लोग सुन लो। हमारे पास कुछ डिवाइसेस होती हैं, जैसे हमारे पास, हम लोग इन डिवाइसेस के बारे में नेटवर्किंग में सारी सारे के सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। ये जैसे ये डिवाइस है, इस डिवाइस को हम कहते हैं स्विच, इस डिवाइस को हम कहते हैं राउटर। इनका सबका अपना एक स्पेसिफिक टास्क होता है, मल्टीपल टास्क करते हैं ये डिवाइसेस। और हमारे पास कुछ और डिवाइसेस होती हैं, फायरवॉल होता है, आलो पल्टो होता है, एएसए होता है, चेक पॉइंट होता है। मल्टीपल डिवाइसेस हमारे पास होती हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि सारी डिवाइसेस का अपना खुद का एक टेक्नोलॉजी है, अपना खुद का एक डोमेन है। तो ठीक है, हम पहले बात करते हैं कि नेटवर्किंग जब मार्केट में नहीं थी तब क्या प्रॉब्लम थी। नेटवर्किंग मार्केट में आने के बाद जो भी हम लोग को जो एक अच्छा रिसोर्सेस मिला, या कंपनीज को क्या फायदा हुआ, कंपनीज क्यों नेटवर्किंग को इतना प्रिफर्ड कर रही हैं, और क्यों नेटवर्क इंजीनियर की जॉब है, जो मैंने भी आपको बताई कि हर कंपनी को नेटवर्क इंजीनियर की जॉब है, वो क्यों है, ये मैं आपको अभी डिस्कस करके क्लियर कर देता हूं क्यों है। देखिए, सपोज दैट मेरे पास एक ये कंपनी है, इस कंपनी में मेरे पास मल्टीपल क्लाइंट्स हैं। सपोज दैट hundreds of clients are working inside this company, and just like that, yeah, I'm just going to show you। यहाँ पे मैं 4-5 कंप्यूटर लेता हूँ, बट आप ये समझो कि यहाँ पे मेरे पास 100 क्लाइंट है। अब मेरे पास नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। जो ये क्लाइंट्स हैं, ईच एंड एवरी क्लाइंट्स आर वर्किंग ओवर यू कैन से टेक्स्ट जॉब इनकी है। और इनका टास्क क्या है, इनका टास्क है कि इनको जो भी हार्ड कॉपी, जो भी इनके पास सॉफ्ट कॉपी है, उस सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके अपने एचआर को या समथिंग समथिंग जो भी वहां पे है उसको देना। अब यहाँ पे क्या हुआ,
इस कंपनी की मैं बात करूं तो ये मेरी जो कंपनी है, इस कंपनी के अंदर मेरे पास 100 यूजर हैं, हमारे पास 100 क्लाइंट हैं। और इन क्लाइंट का काम क्या है? इन क्लाइंट्स का काम है सॉफ्टवेयर बेस्ड डाटाबेस को क्रिएट करना। जैसे आप लोग जानते होंगे, टैली है, एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, मल्टीपल मल्टीपल चीजें हैं। तो इन लोगों का काम क्या है? इन लोगों का काम है टैली पे काम करना, या फिर जो भी डाटाबेस पे है उस डाटाबेस पे काम करना। और डाटाबेस पे काम करने के बाद उस डाटाबेस का हार्ड कॉपी रिसीव करना। तो ये अब इनको जो भी सॉफ्ट कॉपी है, उस हार्ड कॉपी को ये कब रिसीव करेंगे? जब इनके पास एक डिवाइस होगी, जिस डिवाइस का नाम होता है प्रिंटर। अब इनको क्या चाहिए? इन सबको लोगों को क्या चाहिए? एक प्रिंटर चाहिए। अब इनको लोगों को प्रिंटर चाहिए, तो ये लोग क्या करेंगे? अब कंपनी के लिए प्रॉब्लम क्या हुई? अब कंपनी को इन सब लोगों को क्या करना पड़ेगा? एक प्रिंटर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सारे लोगों को क्या करना पड़ेगा? एक प्रिंटर, सारे कंपनी को क्या करना पड़ेगा? जितने भी यूजर हैं, सारे के सारे यूजर को एक प्रिंटर परचेज करना पड़ेगा, सारे के सारे यूजर्स को देने के लिए। क्यों? क्योंकि इन सारे के सारे क्लाइंट्स का काम क्या है? प्रिंट आउट करना। ये सारे के सारे क्लाइंट्स प्रिंट आउट तभी कर पाएंगे जब इन सारे क्लाइंट्स के पास क्या होगा? प्रिंटर होगा। और जब सारे के सारे क्लाइंट्स को प्रिंटर देना होगा, तो यहाँ पे कंपनी के लिए प्रॉब्लम क्या आ जाएगी? यहाँ कंपनी के लिए प्रॉब्लम आएगी कॉस्ट की। कॉस्ट की प्रॉब्लम क्यों आएगी? क्योंकि यार अब यहाँ पे हर एक क्लाइंट को मुझे प्रिंटर देना पड़ेगा, तो कॉस्ट सीधी सी बात है कि प्रिंटर 1 रुपए 2 रुपए का तो आएगा नहीं, कम से कम 10,000 20,000 रुपए का आएगा। तो यहाँ पे आपका जो प्रॉब्लम आई, क्या आई? कॉस्ट की प्रॉब्लम आई। दूसरी प्रॉब्लम में बात करूं, सपोज दैट हमारे जो भी ये क्लाइंट्स हैं, इन सारे के सारे क्लाइंट को कोई एक सॉफ्टवेयर चाहिए। अब वो सॉफ्टवेयर जो है हमारा इस क्लाइंट के पास है, लेकिन इन सारे के सारे क्लाइंट्स के पास वो सॉफ्टवेयर नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या आएगी? उस कंडीशन में सारे के सारे क्लाइंट्स को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आप उस सॉफ्टवेयर को किसी एक ड्राइव में, चाहे आपके पास पेन ड्राइव होगी, चाहे आपके पास हार्ड डिस्क होगी, चाहे आपके पास सीडी होगा, चाहे आपके पास डीवीडी होगा, चाहे आपके पास फ्लॉपी ड्राइव पहले आती थी, फ्लॉपी आएगी, किसी ना किसी एक स्टोरेज डिवाइस में आप उस सॉफ्टवेयर को लोगे। और उसके बाद आप क्या करोगे? उस सॉफ्टवेयर को आपको सारे के सारे क्लाइंट्स के पास जाना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में आपके पास एक ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए। वो क्या करेगा? वो यहाँ से सॉफ्टवेयर को कॉपी करेगा और सारे के सारे क्लाइंट्स के पास इंडिविजुअली जाएगा, और वहां पे वो क्या करेगा? सारे के सारे क्लाइंट्स के मशीन पे उस सॉफ्टवेयर को पेस्ट करेगा और यहाँ पर इंस्टॉल करेगा। तो जब एक पर्सन इन यहाँ से सॉफ्टवेयर लेके जाएगा और इन सारे लोगों के पास उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेगा, तो यहाँ पे जो हमारे लिए प्रॉब्लम आएगी, वो आएगी टाइम की। टाइम की प्रॉब्लम क्यों आएगी? टाइम की प्रॉब्लम इसलिए आएगी कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, अब उस सॉफ्टवेयर को सारे के सारे क्लाइंट्स के पास जाना, इंस्टॉल करना। तो अब एक आदमी सुबह से लेकर शाम तक सारे के सारे क्लाइंट्स के पास क्या करेगा? उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेगा। और जब तक ये सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, तब तक कभी भी वो सॉफ्टवेयर ये यूज नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो प्रॉब्लम आएगी, वो टाइम की आएगी। दूसरी बात, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स व्हाट? फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स ये कि हमारी एक कंपनी यहाँ पे है, दूसरी कंपनी सपोज दैट हमारी एक दूसरी लोकेशन पे है। मेरी एक कंपनी है यहाँ पर, ये कंपनी हमारी है नोएडा में, और ये कंपनी है हमारी दिल्ली में। मैं लोकेशन थोड़ा पास ही ले रहा हूँ, लोकेशन और कहीं भी हो सकती थी, बट मैं थोड़ा पास लेता हूँ। अब यहाँ पर इस जो ये हमारी कंपनी है, इस कंपनी के पास कोई एक डाटाबेस है। उस डाटाबेस को, डाटाबेस मतलब कोई हमारे पास कोई एक इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को हमको इस क्लाइंट के पास या इस जो हमारी दिल्ली बेस्ड कंपनी है, इनको भेजना है। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा? एक पर्सन चाहिए होगा जो इस डाटा को रिसीव करेगा या कैरी करेगा, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, टाइम चाहिए, और कुछ ना कुछ पैसा भी लगेगा, जिसे हम कहेंगे कॉस्ट। अगर मैं बात करता हूं कि मुझे इस कंपनी से इस कंपनी के पास क्या करना है, कोई डाटाबेस भेजना है, तो यहाँ पे ये 5 फैक्टर आएंगे। तो अब इन 5 फैक्टर में बात करूं, तो कंपनी के लिए यही 5 फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले उनके लिए टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, कॉस्ट उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, ट्रांसपोर्टेशन, और ये आपका जो है
पॉइंट, इस पॉइंट से भी कंपनी को प्रॉब्लम होती है। इस सारे पॉइंट को हम जब मिला देते हैं तो बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। तो इनके इन चीजों के जब हमारे पास नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, उस कंडीशन में नेटवर्क कंपनीज को कॉस्ट से रिलेटेड, ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड, या फिर जो भी हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी की बात थी, फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड बहुत सारे से इशू होते थे। लेकिन नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट मार्केट में आने से जो आपकी कंपनीज हैं, उन कंपनीज को क्या क्या बेनिफिट हुआ, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो भी डाटाबेस था उसको कभी हम वर्चुअली एक्सेस नहीं कर सकते थे। वर्चुअली एक्सेस करने का मतलब कभी भी हम उस पर्टिकुलर टास्क को अचीव नहीं कर पाते थे जो आज हम कर पा रहे हैं। घर से बैठे बैठे ही हम वर्क फ्रॉम होम कर पा रहे हैं कि हमारा सर्वर या हमारा जो डाटाबेस है हमारी कंपनी में ही है, हम अपने घर से बैठ के उस सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं और सारा का सारा डाटाबेस का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे सारी की सारी जो चीजें थी, इन सारी की सारी चीजों को अचीव कर लिया है हम लोगों ने। किससे अचीव कर लिया है? क्लाउड से और नेटवर्किंग से। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे ही आपके पास नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट आया, नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट आने से कंपनीज को जितने ये ड्रॉबैक अभी आपने देखे, वो सारे के सारे ड्रॉबैक नेटवर्किंग और क्लाउड ने दूर कर दिए। कैसे दूर कर दिए, हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले जैसे ही नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट आया तो हमारे पास एक डिवाइस आई, जिस डिवाइस का नाम था स्विच। इस डिवाइस से हम लोगों ने क्या किया, मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सारे के सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर लेंगे। सारे के सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस प्रिंटर को, जो ये प्रिंटर है, इस प्रिंटर को इस नेटवर्क के अंदर शेयर कर देंगे। इस प्रिंटर को इस नेटवर्क के अंदर शेयर कर देंगे। अब इस प्रिंटर को जब हम नेटवर्क में शेयर करेंगे तो जितने क्लाइंट्स हैं, इन सारे के सारे क्लाइंट्स को किसी भी इन सारे के सारे क्लाइंट्स को इंडिविजुअल अब प्रिंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये प्रिंटर जो है, इस प्रिंटर का यूज जितने भी क्लाइंट इस नेटवर्क के अंदर है, सारे के सारे क्लाइंट इस प्रिंटर का यूज कर सकते हैं। Then there is no need to buy individual printer for all the clients. Here you can use a single printer for all over the clients. And you know, if you are just going to use such type of technology, then how much benefits companies are getting? If I am using this technology, I'm not going to say that, sir, I just need a printer because I just want to do printout. Then there is no need to just buy a printer for all the individual clients. Here very easily you can say कि हम लोग very easily इस printer को इस network के अंदर share कर देंगे। तो आप ये सोचिए कि एक ही printer से हमारे सारे client connect हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा कितना cost बचेगा। दूसरी बात, हमारे पास यहाँ पे इस क्लाइंट पर कोई एक सॉफ्टवेयर है और हमारे सारे के सारे क्लाइंट्स, हाउएवर क्लाइंट्स आर हियर, इट डजंट मैटर, कितना भी जो भी सॉफ्टवेयर मेरा इस क्लाइंट के पास है, उस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे सारे के सारे क्लाइंट्स को है। एवरी क्लाइंट जस्ट नीड दिस सॉफ्टवेयर, देन व्हाट यू विल डू, यू आर नॉट गोइंग टू डू एनी हार्ड वर्क टास्क, यू आर जस्ट गोइंग टू शेयर दिस सॉफ्टवेयर in this network. When you will share this software in this network, at that time all client will get that software. They are not going to wait for that. Within a second they will get that software and they can install that software at the system, and then very easily they can use that. अब आपके पास यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर है, आपने उस सॉफ्टवेयर को यहाँ से शेयर किया, शेयर करते ही वो सॉफ्टवेयर सारे के सारे क्लाइंट्स को मिल जाएगा। सारे के सारे क्लाइंट्स को जब वो सॉफ्टवेयर मिल जाएगा तो आप सोचिए, जो अभी तक प्रॉब्लम हुआ करती थी कि हमको एक ह्यूमन रिसोर्स चाहिए था और एक हार्ड ड्राइव चाहिए थी, टाइम हमारा हमारा वेस्ट होता था, तो इन चीजों का जो प्रॉब्लम थी वो नेटवर्किंग से हमारा मिनट में सॉल्व हो जाएगा। एक सेकंड के अंदर, एक मिनट के अंदर वो सारा का सारा डाटाबेस जो था इनको सबको मिल जाएगा। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे एक बात करूं कि हमारे पास एक कंपनी यहाँ पे है और दूसरी कंपनी, जैसा हमने चर्चा की, आई एम जस्ट गोइंग टू से हु वेयर एवर दिस कंपनी एग्जिस्ट, वी आर नॉट गोइंग टू सी दैट, इट डजंट मैटर ऑन द प्लेनेट दिस कंपनी बिलोंग्स। इस धरती पे वो कंपनी कहीं भी हो, वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। यू कैन सी राइट नाउ, इफ सपोज आई हैव अ कंपनी इन इंडिया एंड दैट लोकेशन इन नोएडा,
and I have a second company that is not in India. You can say abroad the India, and you can say this is in US, and you are just going to open your branch there, and you are just going to say I have some clients are working over there. Okay, so finally what we will do here, what we want to achieve, actually I just want to share a document that is in this domain. This is a Indian based company, and this is my US based company, and both are partners, so they just want to share their documents. अब ये दोनों कंपनियां क्या हैं, आपस में एक दूसरे से टच में है, और ये दोनों कंपनियों को क्या चाहिए, एक दूसरे का डाटाबेस चाहिए। मींस ये दोनों कंपनियां एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहती हैं, कम्युनिकेशन करना चाहती हैं। तो आपको इनको इस कंपनी को कोई भी डाटाबेस इंडियन कंपनी को किसको देना है, यूएसए बेस्ड कंपनी को देना है। और अभी मल्टीपल कंपनियां हैं जो ऐसा टास्क कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या कर लोगे, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप एक राउटर लोगे, यहाँ पे एक राउटर लेना है। इस राउटर से इन दोनों कंपनियों का कम्युनिकेशन हम लोग लीज लाइन से करवा देते हैं, या अभी हमारा क्लाउड है, क्लाउड से करवा लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, अब जो फाइल या जो टास्क करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर पर्सन को लेने की जरूरत पड़ती थी, अब उसी टास्क को आप वहां पर बैठ के कर लोगे। कैसे कर लोगे, अब आप लोग यहाँ पे आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन है, उस डॉक्यूमेंटेशन को आप यहाँ से बहुत आराम से जैसे ही मेल करोगे, या आपके पास वीपीएन टनल होते हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं वीपीएन, तो यहाँ पे जो भी हमारे पास टास्क है, जो भी डाटाबेस हमको भेजना है, उस डाटाबेस को हम लोग विद इन अ मिनट यहां से सेंड कर सकते हैं। देयर इज नो नीड टू गो देयर फिजिकली एंड जस्ट कैरी योर डाटाबेस। आपको अपना जो डाटाबेस है उसको फिजिकली कैरी करने की जरूरत नहीं है, वो आप अकेले खुद से ही क्या कर सकते हो, यहीं से भेज सकते हो, और सामने वाले को विद इन अ मिनट उस डाटाबेस को, जो भी डाटाबेस है वो उसको क्या कर लेगा, अचीव कर लेगा। तो फाइनली यहाँ पे अगर हम लोग देखें, तो आज जो कंपनीज की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं कि भैया हमारे पास जो भी डाटा है या हमारा जो भी टास्क है, वो सारा का सारा टास्क हमारा फ्लेक्सिबली हो जाए, वहां पे टाइम स्पेंड ना करना पड़े, मेरा ज्यादा कॉस्ट एक्सपेंस ना हो, मुझे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत ना पड़े, मुझे ट्रांसपोर्टेशन का यूज ना करना पड़े, मुझे ह्यूमन रिसोर्सेज की ज्यादा जरूरत ना पड़े, बस मेरा जो टास्क है उन इन सारी चीजों से इफेक्टेड ना हो। तो इसके लिए जो हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, वो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं किसका, नेटवर्किंग का। तो आप समझ सकते हो, इस चीज को देख सकते हो कि नेटवर्किंग खाना का खा जो ले। कॉन्सेप्ट नेटवर्किंग का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट का यूज करके कंपनीज आज अपने आप को विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड कोई भी टास्क को अचीव कर सकती हैं, जो भी टास्क आपके पास है। तो ठीक है, यहां तक हम लोगों ने चर्चा किया कि नेटवर्किंग का क्या कॉन्सेप्ट है, नेटवर्किंग के क्या फायदे हैं, और कंपनीज में इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्यों कंपनीज नेटवर्क इंजीनियर को हायर करती हैं। वो आईटी कंपनी होगी तब भी वो हायर करेगी, नॉन आईटी कंपनी होगी तब भी वो हायर करेगी, प्रोडक्शन का होगा या कोई कॉलेज है, स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, कहीं भी आप देख लो, एक इंजीनियर तो चाहिए उनको नेटवर्किंग का। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा बात कर लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे नेटवर्किंग में। एक्चुअली नेटवर्किंग में पढ़ने के लिए हम लोगों के पास जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको एक बार क्लियर करता हूँ कि वो सारे कॉन्सेप्ट क्या होंगे जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम लोग क्लाउड के बारे में देखेंगे कि क्लाउड में क्या पढ़ेंगे, और ये सारी चीजें आपके लिए कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है जानना कि ये एक्चुअली इस टेक्नोलॉजी में क्या बेनिफिट्स थे, और क्या आपके लिए रिक्वायरमेंट है, या कंपनीज इसको क्यों अडॉप्ट करती हैं। एक्सेल 2000 ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूं कि जो नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट मार्केट में आया, ये नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट मार्केट में आया है। ये पहले हम लोग जो फिजिकल टास्क करते थे, इस फिजिकल टास्क को हम लोगों ने किस पे कन्वर्ट कर दिया, इस फिजिकल टास्क को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया डिजिटल टास्क पे।
ऐसा नहीं है कि नेटवर्किंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है ये वैसे ये हवा में आया। नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट जो मार्केट में आया, जो लॉन्च हुआ, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है कि हम लोग पहले ही नेटवर्किंग का यूज करते थे, लेकिन हम फिजिकली करते थे, और अब हम लोग कैसे करते हैं, डिजिटली करते हैं। अब चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा क्लियर करते हैं, और उसके बाद हम लोग कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं कि अगर हम लोगों को पहले कोई भी हम लोगों का इंफॉर्मेशन थी, हमको कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं पर बाहर किसी को सेंड करनी थी। सपोज दैट आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अपने फैमिली पे फॉरवर्ड करनी है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को आपको अपनी फैमिली में क्या करना है, भेजना है। तो आप क्या करते थे, आपको एक या तो कोरियर का कॉन्सेप्ट आपके पास अभी है, पहले हम लोग लेटर का कॉन्सेप्ट यूज करते थे। हम लोग क्या करते थे, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती थी उस इंफॉर्मेशन को हम लोग लिखते थे, लेटर के ऊपर एड्रेस लिखते थे, और उस एड्रेस में हम क्या लिखते थे, जिसको हमको भेजना है उसका नाम, और क्या यूज करते थे, जहां पर भेजना है उस जगह का एड्रेस। ये दो चीजें यूज करते थे, और इस को हम लोग क्या करते थे, पोस्ट ऑफिस में दे देते थे। अब पोस्ट ऑफिस से ये हमारा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर फॉरवर्ड हो जाता था। नेटवर्किंग में भी यही कॉन्सेप्ट है। आपका जो नेम है और जो ये आपका एड्रेस है, यहाँ पे हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, नेम का और एड्रेस का, और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जो भी आपका डाटा होता है उसको हम क्या कर देते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। देखिए, नेटवर्किंग में दो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको स्टार्टिंग में पता होने चाहिए, और अभी तो आपको ठीक। मक्खन दे जरा। एक है आपका आईपी एड्रेस और दूसरा आपका है मैक एड्रेस। हम लोग थोड़ा आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ये क्या है और नेटवर्किंग में इसका रोल क्या है। देखिए, अगर मैं बात करूं कि आईपी एड्रेस क्या है या मैक एड्रेस क्या है, तो ये एक बहुत बड़ा, काफी बड़ा टॉपिक है। हम लोग इसके बारे में सारा डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको इस चीज को क्लियर कर देता हूं कि आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस क्या है और किस लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। एक्चुअली, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो आपकी आइडेंटिफिकेशन आपका नाम है। और दूसरी चीज मैं पूछूं कि आपका एड्रेस क्या है, तो आपका एड्रेस आप बताओगे, जो भी आपका फिजिकल एड्रेस होगा, आपके घर का पता। इसी तरह से नेटवर्किंग के अंदर जो ये कंप्यूटर है या जो भी डिवाइसेस हैं, इन डिवाइसेस की खुद की जो पहचान है, या ये डिवाइस खुद को जिस चीज से जानते हैं, वो होता है आईपी एड्रेस। मैक एड्रेस जैसे आपके घर का पता है, आपका लोकेशन, इसी तरह से मैक एड्रेस किसी भी क्लाइंट का जो फिजिकल एड्रेस है, जिस जगह पे उस डाटा को फॉरवर्ड करना है, उसका होता है मैक एड्रेस। ये दो चीजों के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आईपी एड्रेस की। आईपी एड्रेस क्या होता है? देखिए, आईपी एड्रेस मींस कि आईपी एड्रेस इज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ डिवाइस इन आईपी नेटवर्क। आईपी एड्रेस की बात मैं करूं तो आईपी एड्रेस किसी भी डिवाइस की या किसी भी क्लाइंट की क्या होती है, एक नेटवर्क के अंदर पहचान। आप तो अगर बंदों को भी बांध के रखते हैं जी। अगर मैं इस नेटवर्क की बात करूं तो इस नेटवर्क के अंदर जो भी क्लाइंट्स हैं, किसी भी क्लाइंट को किसी भी क्लाइंट से कोई डाटा लेना है या कोई डाटा देना है, इस कंडीशन में क्या करेंगे? इस कंडीशन में सबसे पहले इस क्लाइंट को पता होना चाहिए कि इसका नाम क्या है और इसका पता क्या है। इसका नाम क्या है? आईपी एड्रेस। इसका पता क्या है? इसका मैक एड्रेस। इसी तरह से अगर मैं इस कंप्यूटर की बात करूं तो इसका भी अपना खुद का एक नाम होगा, आईपी एड्रेस, और इसका खुद का एक पता होगा, इसका मैक एड्रेस। अब ये क्लाइंट जब भी कोई भी डाटाबेस फॉरवर्ड करेगा इस क्लाइंट को, तो उसके लिए इस क्लाइंट को क्या चाहिए? इसका आईपी एड्रेस चाहिए और मैक एड्रेस चाहिए। जिस तरह से हम लोग जो भी पहले टाइम पर हम लोग कोई भी डाटा फॉरवर्ड करते थे, किसी को भेजते थे, तो लेटर पर क्या लिखते थे? नाम लिखते थे और एड्रेस लिखते थे। इसी तरह से अब इस डिजिटल टेक्नोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं, जो डाटा फॉरवर्ड कर रहे हैं वहां पे भी यही दो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। एक होगा आईपी एड्रेस और एक होगा क्या? मैक एड्रेस। अब आपका जो नाम है, उस नाम को लिखने के लिए
आप लोग क्या करते हो, एक फॉर्मेट का यूज करते हो। अगर मैं बात करूं कि नॉर्मली क्या, अगर हम लोग बात करें फॉर्मेट की, जैसे हमारा एड्रेस है या हमारा नाम है, तो नाम को लिखने के लिए या फिर एड्रेस को लिखने के लिए हमारा एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। जैसे मैं फॉर्मेट की बात करूं तो हमारे पास दो फॉर्मेट है, एक है अल्फाबेट और एक है न्यूमेरिक। अगर अल्फाबेट की बात करूं मैं, तो अल्फाबेट में आपके ABCD कखा गगा ये सब आएगा। अगर मैं न्यूमेरिक की बात करूं तो वहां पे 1 2 3 4 आएगा। अगर मैं आपके नाम की बात करता हूं कि आपका जो नाम है वो कौन से फॉर्मेट में आप लिखोगे, तो आप में से शायद ही कोई होगा जो अपने नाम का फॉर्मेट न्यूमेरिक में लिखेगा। किसी के नाम का जो फॉर्मेट होता है वो किसमें होता है, अल्फाबेट में होता है। कोई अपना नाम 1 2 3 4 नहीं रखता, कोई अपना नाम 100 200 1000 नहीं रखता। कोई भी अपना नाम किस में रखता है, या तो वो अल्फाबेट में रखता, किस में रखता है, अल्फाबेट में रखता है। और अल्फाबेट में सपोज दैट मैंने कहा विनय कोई है, या समथिंग समथिंग जो भी नाम है, तो ये जो नाम है इस नाम को लिखने का आपका एक फॉर्मेट होता है। अगर मैं आपके घर के पते के बारे में कहूं कि इन विच फॉर्मेट यू आर राइटिंग डाउन योर होम एड्रेस, इन दैट केस यू आर जस्ट गोइंग टू से न्यूमेरिक। उस कंडीशन में आप क्या बोलोगे कि हमारे घर का पता जो है वो, उसमें हम दो फॉर्मेट यूज करते हैं, एक अल्फाबेट यूज करते हैं और दूसरा हम कौन सा यूज करते हैं, न्यूमेरिक यूज करते हैं। तो बोथ फॉर्मेट वी आर यूजिंग टू राइट डाउन ओवर एड्रेस। जैसे आपके घर का पता है 101/A, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, अल्फाबेट भी यूज किया और न्यूमेरिक भी यूज किया। इसी तरह से जब हम लोग बात करते हैं आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस की, तो आईपी एड्रेस को लिखने का भी एक फॉर्मेट होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा तो अच्छा है, नहीं पढ़ा है तो उससे भी अच्छा है, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा जोगिंदर, होगा डेसिमल, अरे भाई जोगिंदर, ओ ऑक्टल, गंजे, थप्पड़, हेक्साडेसिमल, थप्पड़, थप्पड़। बाइनरी। तो आपने यहाँ पे बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, मल्टीपल जो भी आपने ये चीजें पढ़ी होंगी। तो जो हमारा आईपी एड्रेस है, ये आईपी एड्रेस लिखने का जो फॉर्मेट होता है वो होता है डेसिमल में, और जो मैक एड्रेस को लिखने का हमारा फॉर्मेट होता है वो होता है हेक्साडेसिमल में। अब जो ये आईपी एड्रेस है, इस आईपी एड्रेस को हम डेसिमल में लिखते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि आपका आईपी एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस है। लॉजिकल एड्रेस का मतलब क्या है, पहले इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। लॉजिकल एड्रेस मींस द एड्रेस दैट वी कैन चेंज एनी टाइम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अगर मैं बात करूं आपके नाम का, आपका जो नाम है, आपका जो नाम है वो आपका एक लॉजिकल एड्रेस है। क्यों लॉजिकल एड्रेस है, इसके बारे में हम लोग पहले समझते हैं। आपका जो नाम है, आपका स्कूल का नाम कुछ और होता है, घर का नाम कुछ और होता है, फ्रेंड और किसी नाम से बुलाते हैं, कुछ निक नेम से बुलाया। तो आपका जो नाम है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू आर जस्ट गोइंग टू चेंज दैट, आर इट्स गोइंग टू चेंज। आपका जो नाम है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो द एड्रेस दैट इज चेंज्ड ऑन द बिहाफ ऑफ सिचुएशन और ऑन द बिहाफ ऑफ नेटवर्क रिक्वायरमेंट, द सच टाइप ऑफ एड्रेस इज नोन एज लॉजिकल एड्रेस। जो एड्रेस आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग या फिर नेटवर्क की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं या चेंज हो जाते हैं, उन एड्रेस को हम बोलते हैं क्या, लॉजिकल एड्रेस। ओ परमिंदर, पावर वाले चश्मे, ये चढ़ाई हुई कस्में एक बार चढ़ जाती है ना तो उतारी नहीं जाती।
ओके। सो अगर मैं बात करूं आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस की, तो आईपी एड्रेस तो आपका लॉजिकल एड्रेस हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग मैक एड्रेस के बारे में बात करते हैं, उसके बाद क्लाउड के बारे में बात करते हैं। अगर मैं मैक एड्रेस के बारे में बात करूं, तो मैक एड्रेस मींस क्या? अगर मैं आपकी बात करूं, तो आप लोगों को अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अपने घर पे कुरियर करना है, आप उस पे अपना नाम, उस पे जिसको भेजना है उसका नाम लिख दो, बट उसके अंदर जो भी आपके घर का पता है या जो उसके घर का पता है, उससे पता मत डालो। तो क्या आपको लगता है आपका जो डाटा है वो आपके घर पे पहुंच जाएगा क्या? जब तक हम अपने लेटर पर या कुरियर पर हम एड्रेस नहीं डालेंगे, तब तक वो पहुंचेगा नहीं। नाम से तो कोई भी डाटा आपके घर में पहुंच नहीं सकता। इस तरह से नेटवर्क में जब भी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आप शेयर करते हो, तो उसको उसको क्या चाहिए? एक फिजिकल एड्रेस चाहिए, जिस पर्टिकुलर प्लेस पर उस डाटा को क्या करना है? फॉरवर्ड करना है। यार मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि फिजिकल एड्रेस मींस जो चीज फिजिकली एक्सेस की जा सकती है, उसे हम कहते हैं फिजिकल एड्रेस। आपका जो घर है वो फिजिकली कहीं ना कहीं सिचुएटेड है, इसलिए इसको फिजिकल एड्रेस कहते हैं। इसी तरह से जो ये मैक एड्रेस होता है, ये मैक एड्रेस आपके डिवाइस पर या आपके मदरबोर्ड पर, जो आपका लैपटॉप है या आपका मोबाइल है, सारी की सारे डिवाइसेस पर आपके एक लगा होता है, आईसी लगी होती है, या आप कह सकते हो कार्ड लगा होता है, जिसे हम बोलते हैं एनआईसी कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, या फिर उसको बोलते हैं पहले आता है, लैन इन्होंने कार्ड। ये चीज की थी। देश पहले नहीं आता, धर्म पहले आता है। सुभाष चंद्र जी भाई आए, उन्होंने बोला देश पहले आएगा। उन्होंने अपनी पहली आर्मी थी उनकी आर्मी का नाम ही यही कुछ था कि मुझे यार ऐसे तो टाइम में नाम नहीं याद रहते। हेलो, उन्होंने एक आर्मी बनाई वो। सर सर आई रिक्वेस्ट इस बच्चे को डिलीट कर दीजिए आप अपने एंड से, प्लीज मीटिंग से रिमूव ये कर दीजिए। हाँ, ये बहुत परेशान कर रहा है काफी देर से। ये है कौन? सर कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि ये क्लास में ऐसा कोई नाम तो है नहीं, किसी ने किसी हाँ और हाँ नेम से हाँ। ज्वाइन किया हुआ है। तो इसमें क्या है, इसका किस उससे है? मैं इसको देख नहीं, मैं एक्चुअली इसको देख नहीं पा रहा हूँ ना, नहीं अभी इसको मैं बता देता। ये काफी देर से परेशान जी, कर रहा है। क्योंकि किसी ने रैंडम नेम से ज्वाइन किया हुआ है। या तो आपके पास ईमेल एड्रेस वगैरह कहीं आया होगा कुछ। मेरे इतने अच्छे बच्चे सारी चीजें इतने अच्छे से सुन रहे हैं, ये एक दो ऐसे हैं जो बार बार बोल रहे हैं और ये नहीं समझ रहे हैं क्या कि हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। बिल्कुल बाकी बिल्कुल बच्चे सर। इतना बाकी बच्चे इतना पेशेंटली सुन रहे हैं सारी चीजों को। मुझे काफी अच्छा लगा कि एट फॉर मेनी टाइम आई हैव गिवन सेमिनार, बट फर्स्ट टाइम आई एम गेटिंग सच अ गुड स्टूडेंट, दे आर लिसनिंग मी वेरी केयरफुली एंड जस्ट लर्निंग समथिंग। बट कुछ ऐसे भी है जो मे बी उनको ज्वाइन ही करने की जरूरत क्या थी जब उनको पढ़ना ही नहीं था। तो I don't know, sir. Actually, thank you for the appreciation for the others, but I'm so sorry about this. I'm also not aware who is this. ओके मैम, ओके चलिए। ओके मैम, तो जी, हम लोग थोड़ा आप टॉपिक अपने पे एंड आते से हैं, चलिए प्लीज देखते इसको हैं। डिलीट करवा दीजिए, वो मैंने ब्लॉक कर वो दीजिए। देखा तो, बट वो दिख नहीं रहा है मुझे। चलिए मैं ओके कोशिश ओके। करता हूँ, अब की बार वो बोले तो मैं देखता हूँ। ओके, सो फाइनली देखिए, जिस तरह से आपके पास देखो, फिजिकल एड्रेस मींस व्हाट? फिजिकल एड्रेस मींस कि वो एड्रेस जो फिजिकली लोकेट करता हो या फिजिकली हो। जैसे आपका घर है वो फिजिकली कहीं ना कहीं अटेंड करता है, आपका नाम जो है वो लॉजिकल है। तो फिजिकल जब भी कोई भी चीज हमारे पास फिजिकली एग्जिस्ट करती है और उसका कोई एक एड्रेस होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल एड्रेस। इसी तरह से मेरा जो मैक एड्रेस है, मैं आपको भी इसको प्रैक्टिकल दिखाता हूं। मेरे जितने भी, आपका चाहे मोबाइल हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे आपका डेस्कटॉप हो, वट एवर डिवाइस यू हैव, इफ यू आर गोइंग टू सी, देन ऑल द डिवाइसेस हैव व्हाट? आ मैक एड्रेस। जितनी भी डिवाइसेस हैं जो नेटवर्क में काम करती हैं, वो सारी की सारी डिवाइसेस किस पे काम करती हैं? मैक एड्रेस पे। आपका मोबाइल है, आप मोबाइल में भी देखने, आपके मोबाइल का भी मैक एड्रेस होगा। आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर को तो मैं दिखा ही दे रहा हूँ। लैपटॉप का जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आप देख लोगे। या जो भी डिवाइसेस नेटवर्क में कम्युनिकेट करना चाहती हैं या नेटवर्क में कम्युनिकेट कर रही हैं, ऑल डिवाइसेस मस्ट हैव मैक एड्रेस। मैं आपको सिंपली 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट नहीं 2 सेकंड के अंदर दिखाता हूं। आप सबके मदरबोर्ड पे, आप अगर आप लोग कंप्यूटर से कनेक्टेड हो तो प्लीज इस प्रैक्टिकल को लगे हाथ कर भी लो। विंडो आर की प्रेस करना अपने मदरबोर्ड, अपने सिस्टम पर। विंडो आर की प्रेस करते ही आपका एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा, रन। यहाँ पे आप लिख देना सीएमडी। सीएमडी लिख के यहाँ पे आप इंटर करोगे तो आपका एक डॉस प्रॉम्प्ट ओपन होगा, और इस डॉस प्रॉम्प्ट के ऊपर आप लोग को कुछ नहीं, एक छोटी सी कमांड है। उस कमांड का नाम है ip config/all।
देखिए नेटवर्किंग में मैं आपको एक चीज और अच्छे से बता दूं, क्लियर कर दूं कि यार यहाँ पे हमको किसी भी टास्क को अचीव करने के लिए मेरे पास मल्टीपल टूल्स होते हैं। हम लोग किसी भी काम को सिर्फ टूल से कंप्लीट कर देते हैं, हमको फिजिकली किसी लोकेशन पे जाने की जरूरत नहीं है। We are not going to go anywhere and we are just going to do that task after reaching there. मेरा फिजिकल प्रेजेंट होना वहां पे कंपनसेशन नहीं है। If you are getting any kind of problem, then you can call me and that case I will just solve your problem. This means here what I'll do, I will just communicate to you, or I will use some kinds of tool that tool will provide each and every facilities or troubleshooting for myself. ऐसे मैं यहाँ पे पिंग कमांड, यहाँ पे कमांड लगाया। इस कमांड को लगाने के बाद आप यहाँ पे देखोगे तो इथरनेट एडॉप्टर ये आपके सबके कंप्यूटर या लैपटॉप पर होगा। अगर ये आपको नहीं दिख रहा होगा तो डोंट वरी अबाउट दैट। हमारे कई आप में से कई लोग जो वायरलेस यूज कर रहे होंगे तो उनके पास एक लैंड पोर्ट और होगा, वो वायरलेस का होगा, वहां लिखा होगा वाईफाई या वायरलेस। तो यहां पर आप देखोगे तो यहां पर ये लिखा हुआ है फिजिकल एड्रेस, और ये जो फिजिकल एड्रेस है ये देखो यहाँ पे ये लिखा है। मैंने अभी आपको एक बात बोली थी कि हम कोई भी चीज लिखें, अगर हम अपना एड्रेस लिखते, अपना नाम लिखते हैं तो इसका जो फॉर्मेट होता है नाम लिखने का वो कौन सा होता है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट देन आई टोल्ड यू कि हमारा जो फॉर्मेट होता है नाम लिखने का वो होता है अल्फाबेट। अगर मैं अपना एड्रेस लिखता हूं तो उसका भी एक फॉर्मेट होता है, कौन सा होता है, अल्फाबेट एंड न्यूमेरिक दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसी तरह से आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत अच्छा है, आपके लिए यूज में भी आएगा। आपने बाइनरी पढ़ी होगी, डेसिमल पढ़ा होगा, ऑक्टल पढ़ा होगा, हेक्साडेसिमल पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा होगा डोंट वरी, दीज आर टू मच इजी टास्क, बहुत इजी टास्क है, इसको समझाना पढ़ाना इसमें कुछ है ही नहीं। तो ये चीजें जो है, इन चीजों में इसे अपन बोलते हैं नंबर सिस्टम। इसके अंदर आपका जो आईपी एड्रेस को लिखने का फॉर्मेट होता है वो डेसिमल में होता है, और हेक्साडेसिमल में होता है आपका मैक एड्रेस का फॉर्मेट। मैक एड्रेस जो आपका होता है वो हेक्साडेसिमल में होता है। अगर मैं बात करूं हेक्साडेसिमल की तो देयर आर 16 बिट इन हेक्साडेसिमल, 16 बिट होती हैं हेक्साडेसिमल में, 0 to 9 एंड A to F। 0 to 9 और A से F तक हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप इस एड्रेस को अगर देखो तो इस एड्रेस के अंदर आपको 0 to 9 तक की डिजिट और A से लेके F तक का आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो ये जो एड्रेस होगा ये फिजिकल एड्रेस होगा। यार मैं आपको क्लियर एक चीज और कर देता हूँ कि आपके नेटवर्क के अंदर जब भी डाटा फॉरवर्ड किया जाता है तो लैन के अंदर, लैन मीन्स यार टेक्नोलॉजी काफी बड़ी है, मैं जो भी शब्द बोलूंगा हर शब्द पे तो एक पूरी के पूरे कॉन्सेप्ट है, एक पूरी की पूरी बुक ही है। तो अगर मैं बोलूं कि लैन के अंदर, लैन मीन्स व्हाट, लैन मीन्स यू आर जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ नेटवर्क इनसाइड योर कंपनी, जो आपके कंपनी के अंदर। कुंदन म्यूट कीजिए अपने आप को। क्या हुआ? मेरा माइक ऑन है। काशिफ कुंदन को फोन करके बोलो। ओके मैम। ये जो आपका लैन है, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट लैन, लैन मीन्स व्हाट, लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क। अगर मैं लैन की बात करता हूं तो लैन मीन्स व्हाट एवर नेटवर्क यू आर मेकिंग इनसाइड योर प्रीमिसेस। आपके स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर या आप कंपनी के अंदर जो नेटवर्क बनाते हो वो होता है लैन नेटवर्क। इसके बारे में हम लोग सारे के सारे कॉन्सेप्ट का बारे में हम लोग के पास सारा प्रैक्टिकल है, सब चीजें हम लोग प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली पढ़ते हैं। इसका जो ये रेंज है ये 100 मीटर की है। हमारा जो लैन का कॉन्सेप्ट होगा इसके अंदर 100 मीटर की रेंज में हम लोग क्या करते हैं, जो नेटवर्क बनाते हैं उसे हम कहते हैं लैन। और यार मैं अगर बात करूं वैन की, वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। और मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, अगर आप लोग आज इंटरनेट का यूज कर रहे हो, अगर आज आप व्हाट्सएप का यूज कर रहे हो, अगर आप आज आप सोशल मीडिया का यूज कर रहे हो, तो वो सारा का सारा यूज आप किसके अकॉर्डिंगली कर रहे हो, वैन के अकॉर्डिंगली कर रहे हो।
और आप लोगों के लिए मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि वैन टेक्नोलॉजी को सिर्फ और सिर्फ कोई पढ़ाता है, कोई एक डोमेन है जो इस टेक्नोलॉजी को समझाता है, पढ़ाता है या इसके ऊपर जॉब मिलती है, वो सिस्को का ही टेक्नोलॉजी है। आप कुछ भी पढ़ लो, व्हाट एवर यू आर लर्निंग, दे आर नॉट गोइंग टू टीच यू एनी अ बिट ऑफ कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग दिस. Because of that, when you are just going to talk about router, when we are just going to about switch, when we are just going to talk about firewall, means each and every implementation whatever you are just going to do for when, each and every concept you will learn in Cisco. जो भी आज आप इंटरनेट का यूज कर रहे हो, आप में से किसी को पता है कि इंटरनेट को चलाने के लिए हम लोगों के बैकग्राउंड में जो डिवाइसेस लगी होती हैं वो राउटर होती हैं, वो स्विच होते हैं, वहां पे हमारे पास प्रोटोकॉल्स रन करते हैं, वहां पे एक प्रोटोकॉल हमारे पास शायद आप लोगों ने सुना हो, अच्छा है, नहीं सुना है कोई बात नहीं, बीजीपी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। पूरा का पूरा इंटरनेट जो है वो सारा का सारा इसी प्रोटोकॉल से रन होता है, और जितने भी डिवाइसेस हैं, ये राउटर है, स्विच है, ये सारा का सारा इसी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली वर्क करता है। और अगर आज जो नेटवर्किंग से की मैंने भी बात की, तो मैं इसमें इंटरनेट के बारे में बताना भूल गया। तो जो ये इंटरनेट का कॉन्सेप्ट है, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट, चाहे वो आपका एयरटेल हो, चाहे वो आपका जियो हो, चाहे वो व्हाटएवर कंपनी यू आर जस्ट सीइंग इनसाइड दैट, सारी की सारी कंपनियां जो प्लेसमेंट लेती हैं वो इसी के बिहाफ पे लेती हैं, सिस्को के बिहाफ पे, क्योंकि इसी टेक्नोलॉजी को आप जब पढ़ते हो तो उसके अंदर इस प्रोटोकॉल को पढ़ोगे, इस प्रोटोकॉल को जब आप पढ़ोगे तो इस प्रोटोकॉल का इंप्लीमेंटेशन सीखोगे, इस प्रोटोकॉल का इंप्लीमेंटेशन सीखोगे, तब आपको किसी भी एक कंपनी में इसके रिगार्डिंग जॉब मिलेगी। आप कुछ भी किए रहो, आपको उसमें जॉब मिलने वाली नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ पे जो हाई लेवल के इंजीनियर, L3 इंजीनियर या L4 इंजीनियर होते हैं, जिनके सैलरी पैकेज ज्यादा नहीं है, 40-50 लाख रुपए का पैकेज होता है इनका, तो वो सारा का सारा टास्क इसी प्रोटोकॉल पे करेंगे, इसी डिवाइस पे करेंगे, और इस डिवाइस को एक्सेस करने के लिए या इस डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने के लिए उनको फिजिकली नहीं जाना है, उनको वर्चुअली इस डिवाइस को एक्सेस कर लेंगे। अभी वर्चुअल की उसकी मैं बात करता हूं, तो जो हमारा ये मैक एड्रेस है, ये हमारा फिजिकल एड्रेस है। क्यों फिजिकल एड्रेस है? क्योंकि हमारे मदरबोर्ड पे एक लैंड कार्ड लगा होता है, और इस लैंड कार्ड का खुद एक एड्रेस होता है, जो ये हम लोग यूज करते हैं, मैक एड्रेस। तो ये एड्रेस हमारे फिजिकली, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये हमारा क्या है, हमारे सिस्टम पर एक हार्डवेयर डिवाइस है, या हार्डवेयर कंपोनेंट है, या हार्डवेयर पेरिफेरल है, जो भी आप समझो। तो ये क्या करता है, मैक एड्रेस, सारा का सारा कम्युनिकेशन जो आपका होता है वो इसी के अकॉर्डिंग होता है। नेटवर्क के अंदर आप एक प्लेस से किसी भी प्लेस पर डाटा को फॉरवर्ड कर लेते हो, तो वो इसलिए कर पाते हो कि आपके पास दो एड्रेस होते हैं। मैंने आपको इस बात को शुरू में ही बता दिया था कि जो हम आज नेटवर्किंग का यूज कर रहे हैं, ये हम पहले भी करते थे, लेकिन फिजिकली करते थे, लेकिन आज हम इसको डिजिटली कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था लैन का। वैन का कॉन्सेप्ट है जब आपके पास जो जियोग्राफिकल एरिया है वो अनकाउंटेड है, मींस वेयर एवर यू वांट टू सेंड योर डाटा वेरी इजीली यू कैन सेंड योर डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यू आर नॉट गोइंग टू सी वेयर आई हैव टू सेंड। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो हम करते हैं वैन में। और आपको जिस टेक्नोलॉजी के बारे में मैं बता रहा हूँ, या जिस टेक्नोलॉजी का मैं एक्सपर्ट हूँ, वो वैन टेक्नोलॉजी। चलिए, तो वैन के बारे में हम लोग काफी बात की, और मैं आपको सच बताऊं तो इस टेक्नोलॉजी को पढ़ने में काफी मतलब मींस इंटरेस्टेड होता है, क्योंकि हर टॉपिक पे हम प्रैक्टिकल करते हैं, हर टॉपिक पे हमारे पास डिस्कशन होता है, और हर टॉपिक हम देख भी सकते हैं कि हाँ ऐसा है, ये डिवाइस है फिजिकली। ओके, तो आज ये हम लोगों ने नेटवर्किंग की बात की, और मैं आपको सच बताऊं तो मैं थोड़ा बहुत ही ओवरव्यू दे पाया, क्योंकि अभी ये क्लास मुझे 4 बजे क्लोज करनी है, और 1 घंटे के अंदर मुझे दोनों कुछ बताना है, तो टाइम का थोड़ा शॉर्टेज है, इसलिए मैं आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ क्लाउड के बारे में। क्लाउड क्यों नेसेसरी है, व्हाट इज द रीजन व्हाई क्लाउड इज टू मच ग्रोइंग सेक्टर, आर यू कैन से ग्रोइंग टेक्नोलॉजी, एंड ऑल कंपनीज आर जस्ट गोइंग टू अडॉप्ट दैट, एंड ऑल कंपनीज आर रिक्वायरिंग दैट। क्या जरूरत क्या है, व्हाई वी आर जस्ट गोइंग टू मूव टुवर्ड्स दैट, हम क्यों जा रहे हैं उसके पीछे, रीजन क्या है उसका। तो यार रीजन आपको मैं क्लियर कर देता हूं। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि हम किसी चीज को क्यों करें, पहले ये हमको क्यों का उत्तर पता होना चाहिए। आपसे कोई कहेगा ये अच्छा है, आपसे कहेगा कोई वो अच्छा है उसको जाने दो यार, क्या है उसके अंदर, क्यों करूं मैं, पहले ये तो पता हो। तो सबसे पहले हम आपको इस क्यों के बारे में बता दें। देखो एक्चुअली क्या है यार, हमारा जो मेन मोटिव होता है ना, वो होता है क्या कि सपोज दैट हमको एक कंपनी खोलनी है,
और मैं चाहता हूँ एक सर्वर है और मेरे पास एक सर्वर हो, मेरे पास कुछ क्लाइंट्स हो और वो टास्क करें उस नेटवर्क कंपनी में। तो आपको पता है कि आपको अगर एक कंपनी खोलनी है तो कंपनी खोलने का मतलब 10 20 50 100 रुपए तो लगेगा नहीं। कंपनी खोलने का मतलब हमको कम से कम लाखों, 10 20 50 लाख करोड़ों रुपए खर्चा करने होंगे। और क्या ये जरूरी है कि मैंने कंपनी खोली और कंपनी हमारी रन ही कर जाए, कंपनी हमारी चल ही जाए? अब मैंने क्या किया, मुझे कंपनी खोलनी है। अब कंपनी खोलनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक सर्वर लेना पड़ेगा। मैंने माइक्रोसॉफ्ट का एक सर्वर ले लिया या 2 सर्वर ले लिए। फिर मुझे क्या उसके बाद मुझे क्या करना होगा, मेरे पास कुछ क्लाइंट्स होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कुछ कंप्यूटर्स ले लूंगा। सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फिजिकल एरिया लेना पड़ेगा, प्रीमिसेस लेना पड़ेगा। इस प्रीमिसेस को लेने के बाद मुझे एक सर्वर लेना पड़ेगा, क्लाइंट्स लेने पड़ेंगे, मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स यूज करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे नेटवर्क इंजीनियर हायर करने पड़ेंगे, मुझे यहाँ पे क्लाइंट्स हायर करने पड़ेंगे। तो मल्टीपल टास्क को मैं यहाँ पे करूंगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहेगी, प्रॉब्लम ये है कि आपने अच्छा पैसा लगाया और आपने एक अपनी कंपनी खोली। अब प्रॉब्लम ये हुई कि आपकी कंपनी 1 महीने 2 महीने 3 महीने किसी तरह से आपने चलाई, बट आपकी कंपनी ग्रो नहीं की और दैट ड्यू टू दैट रीजन यू हैव टू क्लोज दैट कंपनी। आपको वो कंपनी बंद करनी पड़ी या आपको बंद करना है। तो इन दैट केस व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, इन दैट केस यू आर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। जस्ट लाइक आपने जो फिजिकल, ये आपने जो अपनी कंपनी खोलने के लिए ये फिजिकल स्पेस लिया, आपने यहाँ पे राउटर्स, आपने यहाँ पे बहुत से राउटर्स लिए, बहुत से क्लाइंट लिए, बहुत से सर्वर लिए, ये जितनी भी चीजें आपने ली, ये सारी की सारी चीजें आप करोगे क्या? आप कंपनी आपकी बंद हो गई तो ये सारी चीजें करोगे क्या? और आपको पता है जब आप किसी भी चीज को खरीदते हो तो उसका रेट कुछ और होता है और जब हम उसको वापस करते हैं तो उसका रेट कुछ और होता है। तो इस कंडीशन में यू विल गेट लॉट्स ऑफ लॉसेस, आपको यहाँ पे काफी ज्यादा लॉस होगा। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग के लिए जो मार्केट में टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई, वो लॉन्च हुई क्लाउड की। क्लाउड की टेक्नोलॉजी लॉन्च होने से फायदा क्या हुआ, क्लाउड की टेक्नोलॉजी लॉन्च होने से ये फायदा हुआ कि सपोज दैट you are a person who just want to open a company just like that for my मुझे कोई सर्वर डिप्लॉय करना है या कोई मुझे मेरा कोई वेब पेज है, समथिंग जो भी मेरा काम है। अब मुझे क्या करना है, इसके लिए मुझे एक पूरी कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपके पास AWS Amazon वेब सर्वर, ये हमारी कंपनीज हैं। AWS, दूसरी है एजूरे, माइक्रोसॉफ्ट का एजूरे है। तो तीसरा है गूगल का गूगल क्लाउड। चौथा है आपका अलीबाबा, चौथा है अलीबाबा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग को कंपनी खोलनी है ना, तो हम लोगों को क्लाउड ने कहा, अब देखिए आपने ये कंपनी खोली, अब क्या हुआ, कभी आपका सर्वर अप हो रहा है, कभी आपके सर्वर डाउन हो रहा है, कभी सर्वर का मदरबोर्ड खराब हो गया। इस कंडीशन में सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, आपकी कंपनी लेगी, मींस आपके कंपनी इंजीनियर। अब कंपनी आप खोलोगे, वहां पे आपको मल्टीपल चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। आपका इंजीनियर आ रहा नहीं आ रहा, काम करने वाले आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ये वो, सो दैट लॉट्स ऑफ मैनेजमेंट यू हैव टू डू देयर। बट क्लाउड क्या कहता है, क्लाउड कहता है कि भैया आप कंपनी वगैरह मत खोलो, आप एक काम करो, आपको जो भी चीज चाहिए, आपको सर्वर चाहिए, आप सर्वर मुझसे रेंट पे ले लो। आपको एक आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए आपके नेटवर्क को डिप्लॉय करने का, वो मुझसे आप रेंट पे ले लो। आपने क्या किया, अब आपने क्लाउड से एक सर्वर रेंट पे ले लिया और जो भी आपकी एप्लीकेशंस थी, उस एप्लीकेशन को आपने इस सर्वर पर क्या कर दिया, डिप्लॉय कर दिया। अब यहां से क्या हुआ कि आपने कहा कि यार अब तो ठीक है, चल रहा है मेरा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्लाउड कहते हैं कि मैं आपसे 1 महीने का रेंट नहीं लूंगा, मैं आपसे रेंट सिर्फ उतना लूंगा जितने टाइम तक आप मेरी डिवाइस का यूज करेंगे। आपने 1 मिनट यूज किया, 1 मिनट का पैसा लूंगा। आपने 1 सेकंड यूज किया, 1 सेकंड का पैसा लूंगा। आपने 1 महीने यूज किया, 1 महीने का यूज लूंगा। आपने 1 महीने में कितने घंटे यूज किया, मैं उतने घंटे का पैसा लूंगा। मीन्स हियर आई एम नॉट गोइंग टू से आई एम जस्ट गोइंग टू टेक ऑल ओवर मनी, ऑल ओवर मंथ रेंट। मैं आपसे मंथ का पैसा नहीं लूंगा, मैं आपसे मिनट का पैसा, सेकंड का पैसा, घंटे का पैसा, इसका ले लूंगा।
दूसरी बात, क्लाउड ने कहा कि यार वाट एवर प्रॉब्लम इज अकरिंग हियर, आई एम जस्ट गोइंग टू ट्रबल शूट दैट, आई एम जस्ट गोइंग टू रिजॉल्व दैट। जो भी प्रॉब्लम यहाँ पे होगी वो सारी की सारी चीजों को मैं ट्रबल शूट करूंगा, मैं मैनेज करूंगा। देर इज नो नीड यू कम एंड यू जस्ट मेंटेन दैट। आपको मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका जो भी मेंटेनेंस है वो सारा का सारा मेंटेनेंस मैं करूंगा, आपको इसके लिए कोई पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि क्लाउड का जो ये आपका सिस्टम है, क्लाउड के सिस्टम के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लाउड के सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग का जो मेन टास्क था कि एक कंपनी खोलना और अपने सर्वर को या अपने कॉन्सेप्ट को डिप्लॉय करना, तो यहाँ पे वो सारा का सारा काम हम लोग कर सकते हैं। दूसरी बात, सपोज दैट आपका पास कोई सर्वर है और आपने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि इस सर्वर को एक टाइम पे 1000 लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब क्या हुआ, आपने इस तरह से अपना सर्वर जो खरीदा था कि वो सर्वर एक टाइम पे 1000 लोगों 1000 क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकता है, 1000 क्लाइंट्स की ज्यादा रिक्वेस्ट आएगी, उस कंडीशन में एक सर्वर क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लाउड में हमको लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। क्लाउड कहता है कि अगर आप लोगों को आपकी सिस्टम की स्पीड बढ़ानी है, आपके सिस्टम पर वर्कलोड ज्यादा हो रहा है, आपको दूसरा सर्वर लेना है, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट करोगे, विद इन 2 मिनट आई विल गिव यू, मैं 2 मिनट के अंदर सारी की सारी चीजें आपको दे दूंगा। मींस यहाँ पे हम लोगों को क्या था कि हम लोगों ने जब अपनी कंपनी स्टार्ट की या जब हम लोगों ने काम शुरू किया, तो हम लोगों ने ऐसा माना कि यार 1000 लोगों से ज्यादा तो हमारे सर्वर को कोई एक्सेस नहीं करेगा, तो हम क्या करते हैं, ऐसा सर्वर लेते हैं जो 1000 लोगों को एक्सेस कर सके या 1000 लोग उसको एक्सेस कर सके, सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सके या समथिंग समथिंग जो चाहे कर सके। बट प्रॉब्लम क्या हुई कि हमारा सॉफ्टवेयर अच्छा था, वो 1 महीने 2 महीने के अंदर उसने इतनी ग्रोथ की कि उसको 1000 नहीं 10,000 लोग एक्सेस करने लगे। अब इस टाइम पे आपको क्या प्रॉब्लम हुई, इस टाइम पे आपको प्रॉब्लम हुई कि आपका सर्वर जब एक टाइम पे 1000 से ज्यादा बढ़ गए, 10,000 लोग आ गए, इसकी कैपेसिटी 1000 लोगों की थी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये सर्वर आपका हैंग कर जाएगा, जैसा आप सुनते हो सर्वर डाउन है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा सर्वर खरीदना पड़ेगा और दूसरा सर्वर खरीद के आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा। इसमें आपका टाइम भी अच्छा लगेगा, पैसा भी अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई कि अब एक टाइम ऐसा था जब हमारे वेबसाइट को 1000 लोग एक्सेस करते थे, अब फिर से हमारा जो पीक टाइम था वो चला गया और फिर से हमारे पास प्रॉब्लम हो गई कि हमको बस अब हमारे सर्वर को सिर्फ 1000 लोग एक्सेस कर रहे हैं। अब इस कंडीशन में हमको इस सर्वर का कोई काम ही नहीं रहा, अभी तो हमारा काम इस सर्वर से हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में आपका पैसा यहाँ पे क्या हो गया, वेस्ट हो गया। अब आप क्लाउड पे हो तो क्लाउड पे क्या कर सकते हो, आपने क्लाउड पे एक सर्वर लिया, इस सर्वर की कैपेसिटी कितनी थी, 1000 लोगों को हैंडल करने की थी। अब आपने देखा, अरे यार मेरे सर्वर को तो 1000 नहीं 10,000 लोग एक्सेस कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको क्लाउड के पास फोन करना है और आपको, या फोन भी करने की जरूरत नहीं है, वो सारा का सारा वर्चुअल सिस्टम है। आप 2 मिनट के अंदर एक सर्वर बना लोगे, 2 मिनट के अंदर एक सर्वर बना लोगे और 2 मिनट के अंदर जो भी आपका ट्रैफिक है उसे लोड बैलेंस करवा लोगे। लोड बैलेंस करने का मतलब क्या, लोड बैलेंस का करने का मतलब क्या कि आप अपना ट्रैफिक इधर से भी फॉरवर्ड करवा दोगे, इधर से फॉरवर्ड करा दोगे। अब हमारा यहाँ पे 1000 लोग एक्सेस करते थे, अब यहाँ पे कितने लोग एक्सेस करने लगे, 10,000 लोग। फिर क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद फिर से 1000 लोग हमारे सर्वर को एक्सेस करने लगे, मतलब वो एक पीक टाइम था, जिस टाइम पे 1000 लोग 10,000 लोग एक्सेस करते थे, वो पीक टाइम चला गया, अब फिर से 1000 लोग एक्सेस करने लगे। तो अब क्या करोगे, आप इस मशीन को, क्लाउड को वापस कर दोगे। जितने टाइम के लिए आपने इस सर्वर को क्लाउड से लिया था उतने का आप क्या कर दोगे, इसको रेंट दे दोगे और उसके बाद आप अपने सर्वर पर काम करना शुरू कर दोगे। तो यहाँ पे आपको क्लाउड ने क्या दे दी, फ्लेक्सिबिलिटी दे दी। हम लोगों ने नॉर्मली कितनी रैम सुनी है, नॉर्मली आप लोगों ने रैम सुनी होगी 2 GB, 4 GB, 8 GB, 10 GB, 16 GB, 50 GB, 80 GB, 100 GB, लेकिन क्लाउड आपको 478 GB की रैम देता है। हाँ कॉस्ट लेगा उसकी, लेकिन इतनी रैम देगा आपको, मैक्सिमम रैम। अगर आपको चाहिए हार्ड डिस्क तो
हार्ड डिस्क के लिए भी आपने जितना हार्ड डिस्क सुनी होगी उससे 1 लाख गुना ज्यादा हार्ड डिस्क उसके पास स्पेस आपको वो दे सकता है। और ये सब बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होते, चीपर होते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्टली आप नहीं कह सकते कि सर मैं वहाँ पे सर्वर लूंगा तो कितना चार्ज क्या होगा। चार्ज उनका उस अकॉर्डिंगली होता है। अगर हम लोगों ने नॉर्मल सर्वर की तरह लिया तो महीने का हमको लगता है जहां से ज्यादा 3,000 4,000 रुपए चार्ज उसका होगा। तो इस तरह से क्लाउड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आप लोगों को मेंटेन करना होगा। और क्लाउड का मतलब तो अब आपका जो प्रीमिसेस है वो आपके पास तो नहीं होगा, वो तो सारा का सारा क्लाउड पे होगा। लेकिन क्लाउड इस चीज की भी गारंटी लेता है कि आपका जो प्रीमिसेस है वो आपके लिए प्राइवेट होगा। मींस नॉट अ सिंगल पर्सन हु इज जस्ट गोइंग टू से कि यार मैं इसको एक्सेस कर सकता हूं, मैं इसको इसमें डाटा को हैक कर सकता हूं। तो ऐसा कुछ नहीं है। क्लाउड आपका बहुत सिक्योर्ड है। क्लाउड इस चीज की गारंटी लेता है कि मैं आपका एक भी डाटा लीक नहीं होने दूंगा। और दूसरी बात कि मैं आपको आपके डाटा का बैकअप दूंगा। सपोज दैट आपने क्लाउड जहां पे बनाया है, आपने क्लाउड का जो इनका जोन, इनके पास अवेलेबिलिटी जोन होते हैं, तो इनका जो जोन है वो महाराष्ट्र में है। क्लाउड कहता है कि अगर उस जोन के पास भूकंप आ जाए, वो जोन ही मेरा खत्म हो जाए, तब भी आप टेंशन मत लो, मैं तब भी आपके डाटा को दूंगा। कैसे इसने कहा? क्योंकि इसके डिफरेंट डिफरेंट यू कैन से कि सिटीज के अंदर या डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में इसके पास अपने डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड के डाटा सेंटर है जहां पे ये आपके डाटा को स्टोर करके रखता है। तो क्लाउड की मैं बात करूं तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, इट विल मेंटेन योर सिस्टम, देयर इज नो नीड टू हायर एनी काइंड ऑफ पर्सन हु इज जस्ट गोइंग टू मेंटेन योर नेटवर्क। तो कहने का मतलब ये कि व्हाटएवर यू वांट यू कैन गेट ऑन क्लाउड। तो जो भी आप चाहते हो सारी की सारी चीजें आपको क्लाउड पे मिलेंगी। और क्लाउड एक सबसे ज्यादा बढ़ी हुई टेक्नोलॉजी है इस वक्त। अगर मैं आपसे मैं जो भी कह रहा हूं वो सब मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको इंटरनेट पर सर्च कर लेना, गूगल पर सर्च कर लेना, मैं कुछ यूं नहीं बोल रहा हूं। और अगर मैं जॉब की बात करूं तो क्लाउड टेक्नोलॉजी के अंदर हाँ ज्यादा अच्छा पैकेज तो नहीं है, लेकिन हाँ 3 से 4 साल के पैकेज के 3 से 4 साल के पैकेज की बात करूं तो क्लाउड 18 से 20 लाख का पैकेज देता है। तो क्लाउड जो है ये भी नेटवर्किंग ही है, लेकिन सच ये है कि इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो सारी की सारी वर्चुअल है। इसके अंदर आपके पास फिजिकल कुछ नहीं होगा। सर्वर आपका कहाँ पे होगा? आपने सर्वर अपना यूएस में ले लिया, कनाडा में ले लिया, महाराष्ट्र में ले लिया, कहाँ पे जहां पे भी इनके डाटा सेंटर है आप उनके सर्वर ले सकते हो। उनकी सारी की सारी जो भी डिवाइसेस हैं आप उनको रेंट पर ले सकते हो। और जो कंपनीज हैं वो क्या प्रॉब्लम है उनके लिए फिजिकल इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है। अब कंपनीज क्या करना चाहती हैं? अपने आप को वर्चुअलाइज करना चाहती हैं, क्योंकि फिजिकल इन्वायरमेंट में कभी लाइट चली गई, कभी बैकअप नहीं है, कभी आदमी नहीं आया, कभी पानी पिलाने वाला नहीं आया, कभी ये हुआ कभी वो हुआ। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और ये सारी की सारी प्रॉब्लम को कहाँ पे हम लोग मेंटेन कर लेंगे? हिंदुस्तान तो के ठीक है, युवा को रोजगार देने बिना ये सारी चीजें थी क्लाउड के बारे में, नेटवर्किंग के बारे में। मैंने आपको सारी चीजों के बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्राइब किया और बताया। बाकी आगे की इंफॉर्मेशन अगर आप चाहो तो आप लोग ले सकते हो। तो ठीक है, हम लोग क्लास को क्लोज करते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम पे कभी मिलते हैं। Okay, nice to talk you, nice to teach you, and you listen very carefully. But 2 or 3 person were there, they disturbed me too much. बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया उन्होंने मुझे और इरिटेट कुछ ज्यादा ही किया। उनके चक्कर में मैं कई कॉन्सेप्ट बताना ही भूल गया। तो ओके ठीक है, आप लोगों से मिलकर खुशी हुई, आप लोग को पढ़ा के खुशी हुई और काफी अच्छा लगा आप लोग को पढ़ाने में। बहुत केयरफुली आप लोगों ने सुना। और मैं आपसे ये चीज जरूर कहूंगा कि आप लोग क्लाउड की टेक्नोलॉजी को, नेटवर्किंग की टेक्नोलॉजी को पढ़ना, और इस टेक्नोलॉजी को पढ़ना मत, आप इसको पहले एक बार सर्च करना कि हाँ वास्तव में ये टेक्नोलॉजी अच्छी है, वास्तव में हमको ये सारी टेक्नोलॉजीज में ये सारी चीजें मिलती हैं। मैंने जो बताया वो तो ठीक है, मैंने बताया क्योंकि मैं इस टेक्नोलॉजी में हूँ, मैं इस टेक्नोलॉजी पे काम करता हूँ और मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं जो इस टेक्नोलॉजी पे भी जॉब कर रहे हैं। तो ठीक है, आप लोग भी खुद से सर्च करना, देखना कि रियल में जो मैंने बताया वो सच है। ये फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है, सबसे ज्यादा यूटिलाइज होने वाली टेक्नोलॉजी है। और इसमें रियल में सर ने बताया कि हाँ 18 लाख 20 लाख 30 लाख का पैकेज मिलता है, कितने साल का एक्सपीरियंस। अगर आप अभी गूगल पे सर्च कर लेना कि क्लाउड जॉब या नेटवर्किंग जॉब, CCNA जॉब, तो उसमें आपको खुद ही भी दिखाई देगा वो पैकेज क्या देता है। उसके बाद अगर मैंने वर्कलोड की बात की तो आप वर्कलोड भी, अगर आपके जानने वाला कोई हो तो आप पूछ सकते हो उससे कि सर ने क्या बताया क्या नहीं। तो ठीक है, हम लोग अपना सेशन क्लोज करते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं। Okay, all of you.
रामपाल जी, आपकी मूवी काफी देख ली, अब आप बंद कर सकते हो। Okay, fine. थैंक यू सो मच फॉर द सेशन सर। होपफुली ओके मैम, बाकी थैंक सब यू। बच्चों ने सुना होगा इन दो को छोड़ के। बिल्कुल मैम, Thank you so बिल्कुल। much, ma'am. Thank you so much, everyone. So, थैंक यू so सो मच cloud मैम। computing बहुत बड़ा, yeah. And for your e-certificates, we have provided link in your groups as well and in the chat box also. My number is also given in the chat box. If you face any issue, you can call me for e-certificate, and the DG code is 3681. Ma'am will also share you the link as well as code. You all can download your e-certificate, right? Thank you everyone. Thank you everyone for joining the session. Thank you so much. So you may end the session now. ओके मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Oh, we are welcome. Thank you so much, everyone.